झज्जर विधानसभा की बात की जाए, बहुत से नेता आए हैं और बहुत से नेताओं ने ताल भी ठोकी है कि हम विकास कार्य कराएंगे, जोर शोर से कार्य कराएंगे, लेकिन आज तक ना ही तो कोई शिक्षित विधायक जो है वो झज्जर शहर का विकास करा पाया है और ना ही अनपढ़। तो आज झज्जर की जो कमियां हैं, उन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए एक हमारे जो पत्रकार रहे, उन्होंने देखा कि भाई झज्जर के अंदर किस तरह की कमियां हैं, किस तरह के हालात हैं। उन्हीं हालातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि किस तरह से झज्जर शहर का विकास हो सकता है। तो उसी झज्जर शहर के विकास को लेकर के जो एक मुहिम जारी करने वाले नेता हैं वो हैं संजीत कबलाना। आइए हम उनसे मिलाते हैं कि किस तरह से झज्जर शहर के विकास को वो करा पाएंगे। जी संजीत जी नमस्कार। नमस्कार ललित भाई, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको प्रणाम। जी ललित भाई। संजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने पत्रकारिता छोड़ करके और झज्जर शहर के विकास को लेकर के मतलब ऐसा क्या मन में सोचा है कि आप पत्रकारिता जगत को छोड़ के चले गए और जो है राजनीति अखाड़े में आ गए हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में जो है आप विकास कार्य करने के लिए आपने जो है हुकार भरी है और आप सुना है हमने निर्दलीय भी आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इस बारे में क्या विचार है आपके? नहीं, पहली बात तो ये मैं दूर कर दूं कि निर्दलीय का मेरा कोई विचार नहीं है। अभी मेरा जो पार्टी आदेश करेगी, आदरणीय मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी जो आदेश करेंगे और मेरे हल्के झज्जर हल्के की सम्मानित जनता जो आदेश करेगी वो मैं फैसला लूँगा। मेरा अभी कोई इस तरह का विचार नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपना। जहाँ तक पत्रकारिता छोड़ने की आपने बात की, पत्रकारिता मेरे अंदर आज भी बसी है, वो रहेगी। आपको पता है जब एक बार इंसान पत्रकार बन जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो इनबिल्ट उसके अंदर आई जाती हैं। और करीब 13 साल पत्रकारिता की आप सभी साथियों के साथ की। आप मेरे से वरिष्ठ साथी पत्रकार हैं, आपके सामने ही मैंने सही को सही गलत को गलत कहा। बिल्कुल। और पत्रकारिता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे मन नहीं भरता इंसान का। आप इससे अच्छी और सच्ची सेवा कर सकते हैं। अगर आपका मन साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है तो आप बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। आप जनता के लिए, समाज के लिए, इसके लिए आप प्रयास करें, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप काम कर सकते हैं। आपने भी बहुत से लोगों की आवाज़ को उठाया है, झज्जर शहर के लोगों की विकास को आवाज़ को भी उठाया, विकास कार्यों को लेकर के, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर विधायक रहे हैं और काफ़ी सारे मंत्री भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। किस तरह की कमियाँ थी? ये आपकी बात सत्य है। झज्जर शहर की जहाँ तक बात है, वाकई में झज्जर शहर की हालात बेहद नाजुक हैं। आज भी मैं ये कहूँगा, हालांकि कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ जब हमने सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और मंगली राम पार्क के सामने, तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों ने, वरिष्ठ साथियों ने मिलकर सामूहिक रूप से जब धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके अगले ही दिन टेंडर जारी हो गए थे। स्वयं एसडीएम साहब ने आके हमें कहा था कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, टेंडर जारी हो गए हैं और जल्द ये रोड बन जाएंगे। और वो जिस जगह हम बैठे थे वो शायद नालों का भी काम शुरू हो गया और रोड भी वो बन गया है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झज्जर को विरासत में मिली है जिनको ठीक किया ही नहीं गया। नालों की समस्या आज भी जो कि तो हैं, 4 बूंदें आ जाती हैं, झज्जर तालाब में तब्दील हो जाता है। तो इन चीज़ों को किसी ने मद्देनज़र रखते ध्यान दिया ही नहीं कि छोटी छोटी समस्या है, इनका अगर समाधान किया जाए तो एक छोटा सा झज्जर है, उस छोटे से झज्जर को हम इतना अच्छा, इतना सुंदर बना सकते हैं अगर मन से काम किया जाए। लेकिन ठीक है, सब अपने नेता अपनी अपनी नेतागिरी, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक है, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और परमात्मा की दया से और लोगों के आशीर्वाद से जनता मुझे मौका देती है, मेरी पार्टी मुझे मौका देती है। तो मैंने सोच रखा है कि किस तरह से कैसे कैसे सिस्टम के तहत वो चीज़ें पूरी करानी है और कैसे छोटे से झज्जर को एक सुंदर, स्वच्छ और एक अच्छा झज्जर बनाना है। आप जो हैं ताल ठोकते हैं कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा,
तो आपके ऊपर किस शीर्ष नेता का हाथ है जो कि आपको लगता है कि मुझे टिकट मिल सकती है या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? मैं ये दावा नहीं ठोक रहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी पार्टी में, जहाँ तक आपने कहा कांग्रेस की बात, कांग्रेस हमारे खून में है। हमारे तमाम जितने भी बड़े बुजुर्ग पूरा परिवार लंबे समय से या कहे वर्षों से कांग्रेस में था, है और रहेगा। और मैं भी स्वयं कांग्रेस में शुरू से ही मेरी आस्था, जब मेरे परिवार की आस्था कांग्रेस में, तो मेरी भी आस्था है। जब मैंने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, और सबके आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, मेरे गांव के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जब मुझे 4,500 वोट मिले, तो भी मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ठीक है, मैं पत्रकारिता कर रहा था और अब मुझसे जब लोग जुड़े हैं, उनकी एक आस्था मेरे प्रति व्यक्त हुई है, उनका लगाव और जुड़ाव है। अगर मैं उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगा इस फील्ड में आने के बाद, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि सब ऐसे झूठ बोल के चुनाव के दौरान आ जाते हैं, बाद में वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं उसके बाद से ही, भले ही मैं हार गया, लेकिन लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिला, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं झज्जर हलके की सम्मानित जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, ना कि अहंकार दिखाने के लिए, झज्जर की जनता है जो हमारे चाचा ताऊ, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे बड़े भाई, सबके मान सम्मान को मैं कैसे बढ़ा सकूँ, कैसे उनका काम कर सकूँ, कैसे किसी का सहयोग कर सकूँ, ये मेरी लालसा है और कोई लालसा नहीं। आपने जब इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद आपकी जो हार हुई थी, उसके बाद भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे नेता हैं वो वोट मांगने के लिए तो लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, लोगों के कदमों को चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जैसे ही वो विजय हो जाते हैं, उसके बाद वो लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से किस तरह से जुड़ पाएंगे, कैसे क्या उनसे आपका संपर्क हो पाएगा, जो अब लोगों की वोटों को जो है आप लेने का काम करेंगे? देखिए, सही बात है, बहुत सारे नेताओं की अपनी अपनी एक शालीनता या कार्यशैली होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से लोगों को रिझाते हैं, या किस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं। मेरा बिल्कुल टू दी पॉइंट सीधा सा, एक सच्चे मन से, दिल से, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बिल्कुल कोई चापलूसी या धोखेबाजी या खाना पूर्ति करके मैं उनको आकर्षित करूं, वो राजनीति मैं कर ही नहीं सकता, ना मेरे बस की है। सच्ची बात तो से कहते हैं, राजनीति हो ही नहीं सकती सच्चे आदमी से, लेकिन एक प्रयास कर रहा हूं कि सच्ची चीज़ें और सच्ची बातें और सच्चे आश्वासन से क्या राजनीति हो सकती है, क्या नई राजनीति का कोई जो है जन्म हो सकता है, उसी को देखते हुए मैं अपना प्रयास करता हूं। जब मुझे लगेगा कि हाँ, सच्ची चीज़ें और सच्चे वादे और सच्चे आश्वासन राजनीति में कामयाब नहीं है, तो मैं राजनीति से बैक ले लूँगा। मैं अपना क्रम कर रहा हूँ कि राजनीति को भी एक अच्छे ढंग से किया जाए, समाज को सच्ची बातें, सच्चा विश्वास, निष्पक्ष होकर उनके काम करें, ना कि मैं झूठ बोल दूं कि ललित मैं तेरा काम ये अभी कर दूंगा, और जो मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं ललित के काम के लिए प्रयास तो कर सकता हूँ, सच्चे मन से जी जान लगा सकता हूँ, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकता कि भाई मैं झूठ बोल दूं कि तेरा ये काम हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो आप पूरी ताल ठोकते हैं इलेक्शन की, या कैसे क्या रहेगा आपका जो राजनीति अखाड़े में आप आए हैं, झज्जर की सेवा करने के लिए किस तरह से तत्पर रहेंगे? बिल्कुल, मैं अपना सच्चे मन से अपना क्रम कर रहा हूँ, जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की। आदरणीय हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी से दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लगातार हर वर्ग में जाकर, विशेषकर जो मेरे एससी समुदाय के लोग हैं, घर घर जाकर उन बस्तियों में जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक नहीं था, वहाँ जाकर भी मैंने वोट डलवाई हैं, और दिल से उनसे सच्चे मन से ये कहा कि कोई आपके लिए कार्य करे ना करे, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और मैं आज भी कह रहा हूँ मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ललित भाई, मैं बिल्कुल अपना कर्म कर रहा हूँ, और 100% मुझे पार्टी मौका देगी तो हर तन मन धन से मैं लड़ने को तैयार हूँ, बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। परमात्मा के आशीर्वाद से सच्चे मन से लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, अपने हल्के की जनता की लड़ाई लड़ने आया हूँ, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आया हूँ, और जो मुझे पार्टी आदेश देगी, मेरे नेता जो आदेश देंगे, मेरे झज्जर हल्के की जनता जो मुझे आदेश देगी, वो अपना क्रम मैं करूँगा। अगर पार्टी आपको जो है मैदान में उतार देती है, या शीर्ष नेताओं का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर हो जाता है, तो झज्जर शहर के विकास के लिए आपके लिए
जो विकास कार्य होंगे उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? पहले जो झज्जर डूब जाता ना थोड़ी सी बारिश में, बिल्कुल झज्जर का पता ही नहीं चलता झज्जर का। जी। उस झज्जर का हम जो पानी निकासी है उसका समाधान कैसे हो, इसके साथ साथ गलियाँ जो आज भी नाजुक हालात हैं, सड़कें झज्जर में जब आप एंट्री करोगे तो आपको पता चलेगा चारों जगह जब एंट्री जी। पॉइंट है झज्जर शहर के कि हाँ ये झज्जर ही है। जी, अलग सी फीलिंग। हाँ, अलग सी फीलिंग आ जाती है। लेकिन झज्जर को अगर हम सच्चे मन से काम करेंगे झज्जर में वो फीलिंग भी आ सकती है कि झज्जर हम गुड़गांव से सटा है, दिल्ली से सटा है, गेटवे ऑफ हरियाणा है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम उस मन से काम करेंगे तो झज्जर ऐसा सुंदर हो जाएगा, ऐसा दिखेगा छोटा सा झज्जर। मात्र 2 किलोमीटर के एरिया में आप झज्जर को समेट लेते हैं, तो 2 किलोमीटर के एरिया में जब आप सुंदर नहीं बना सकते तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? यही मेरी प्राथमिकता है। और न केवल झज्जर शहर, जितने भी मेरे झज्जर हल्के के गाँव हैं जहाँ आज सड़कों की हालात नाजुक हैं, मैं स्वयं भी कई गाँव में गया हूँ, बहुत सारे गाँव में दिखाया है, वहाँ के रोड की हालत भी नाजुक है। तो उन सड़कों का भी समाधान मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज जो शिक्षा के लिए सबसे ज़रूरी, स्कूल हैं, स्वास्थ्य सेवा, इंसान को यही चीज़ें चाहिए। उसके लिए मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा और झूठे घोंसले मैं दे नहीं सकता। ये सबसे ज़रूरी है चीज़ें। झज्जर जो है दिल्ली शहर से जुड़ा हुआ है, गुड़गांव से जुड़ा हुआ है, रोहतक से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या रहा है कि झज्जर शहर जो इतना पिछड़ा रह गया है? ये सही बात है, सही सवाल भी है आपका, क्योंकि हम दिल्ली से सटे हैं और उसके बावजूद भी झज्जर शहर का जो विकास होना चाहिए था, झज्जर ज़िले का जो विकास होना चाहिए, बहादुरगढ़ एक ऐसा पार्ट है झज्जर ज़िले में जो विकसित कह सकते हैं हम। बाकी हमारे 3 हलकों में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन विशेषकर मैं झज्जर की चीज़ें अगर बताऊँ, वो राजनीतिक जो चीज़ें चढ़ जाती है ना उसका शिकार हैं। एक मौका मिला था जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का अब आया था, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, तब झज्जर में कुछ विकास जरूर हुआ था। बहुत बड़े। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। कुछ लोगों का कहना है, शहरवासी जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई जो स्थानीय काम होते हैं, छोटे निजी काम होते हैं, उनको जो है छोटे जो नेता होते हैं वो करने नहीं देते। क्या आपको लगता है ऐसा कि पार्टियों में ऐसा होता है? देखिए, अगर ऐसा कोई नेता करता है कि अपने एरिया में विकास कराने के लिए वो बैक करता है या किसी नेता को मजबूर करता है कि यहाँ विकास ना करो, तो वो नेता फिर उस हलके का या उस क्षेत्र के लायक नहीं है। उसको समझ जाना चाहिए और उसके बाद जो क्षेत्र की जनता है उसको भी समझ जाना चाहिए कि ये केवल राजनीति के चक्कर में है और ना हलके के विकास के चक्कर में है, ना हलके के विकास के लिए है, ना कि क्षेत्र के विकास के लिए, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए है। तो इस तरह के अगर नेता हैं तो उनसे जनता निपटेगी, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा जो विकास 10 साल में हुआ आदरणीय हुड्डा साहब के राज में, आपने देखा चारों तरफ बाईपास, बड़े बड़े हाईवे निकले, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बड़ा, हमारा जो बिजली पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट, वो लगाया गया, एम्स आया, बहुत सारे ऐसे कॉलेज आए जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ 10 साल का। लेकिन अगली बार बीजेपी की सरकार आ गई, अब 10 साल बीजेपी के निकले हैं, तो अगर मौका और मिलता तो आदरणीय हुड्डा साहब और काम करते थे। अब मौजूदा हालात जो हैं वो परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। अब परिस्थितियाँ ये है कि लोगों ने मन बना चुका है, जिस तरह से लोकसभा में परिणाम आए वही परिणाम अब विधानसभा में देखने को मिलेंगे। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे काम और ज़्यादा होंगे। हुड्डा साहब के राज में एक बात हुई है, आपने बोला है कि विकास कार्य हुए हैं। हुड्डा साहब के राज में जो है झज्जर शहर के गुड़गांवा रोड पर और अपना बादली रोड पर काफ़ी सारे उद्योग धंधे लगाए गए हैं। वहाँ जो है यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, जो बाहर से जो लेबर आती हैं उनको रोज़गार मिल पा रहा है। ये क्या कारण है? साहब ने तो ये जो बड़े बड़े उद्योग लगाए थे यहाँ या कंपनियाँ आई थी वो इसलिए लगाई थी, इसलिए उनके साथ जो है कांटेक्ट किया गया था कि स्थानीय बच्चों को, स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले, और उसमें रोज़गार लोगों को मिला भी, युवाओं को मिला भी, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं। अब मौजूदा सरकार जिस तरह से कंपनियों को चलाती है, उनके जिस तरह से आदेश पारित करती है या भाई उनके साथ कैसी डीलिंग करती है, उससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज हमारा जो युवा है वो झज्जर ज़िले में काम करने की बजाय या तो गुड़गांव का सहारा ले रहा है या दिल्ली का सहारा ले रहा है। केवल और केवल ढकोसले हैं, झूठी बातें हैं, लेकिन वही चहुमुखी विकास होगा और युवाओं का जो एक भविष्य
उज्जवल होना चाहिए, वो भविष्य भी उज्जवल होगा और बंद किया जाएगा। और एक कि वो फिजिकल पढ़ेंगे, अपनी भर्ती होगी, फौज के प्रति उनकी आस्था होती थी, फिर से वो आस्था, देशभक्ति की आस्था फिर जगेगी। तो संजीत कबलाना मैदान में पूरी ताल ठोकते हैं। 100% मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरे गांव कबलाना के आशीर्वाद से, आसपास के गांव से, छत्तीस बिरादरी से, पूरे हलके की जनता के आशीर्वाद से, शहर के लोगों के आशीर्वाद से मैंने बिल्कुल जी जान से अपना सब कुछ छोड़कर केवल लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। इतना बनना चाहता हूं कि मैं किसी की मदद कैसे कर सकूं, किसी का सहयोग कैसे कर सकूं। मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है, मुझे अरबपति नहीं बनना है, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इतना बनना है, परमात्मा मुझे इतना ही बनाए। जैसे मैं पत्रकारिता में लोगों की आवाज़ उठाता था, किसी के काम आ सकते, तो वही चीज़ें इसमें राजनीति में आने का भी मकसद यही है कि अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे ऐसी पावर मिली, तो मैं लोगों का काम कैसे कर सकूँ, लोगों के जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकूँ, ये मेरी इच्छा है और कोई बड़ी लालसा है नहीं ललित भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीत Thank भाई you आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही फटाकेदार इंटरव्यू जो हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, सच्ची खबर झज्जर के नाम से। जय हिंद, नमस्कार।